तो भैया स्वागत है तुम लोगों का वीकली फिल्मी रिपोर्ट के इस एपिसोड 26 में, जहां हम बात करते हैं इंडियन सिनेमा से जुड़ी अपडेट्स और न्यूज़ के बारे में। तो आइए जानते हैं क्या हुआ है खास इस हफ्ते इंडियन सिनेमा में। तो जहां दीपिका पादुकोण कथित तौर पर अपने अभिनय करियर की सबसे बड़ी तनख्वाह पाने वाली है, इंडिया टुडे डिजिटल की एक रिपोर्ट के अनुसार अभिनेत्री संदीप रेड्डी वांगा की आगामी फिल्म स्पिरिट में अपनी भूमिका के लिए 20 करोड़ रुपए ले रही है, जिसमें प्रभास मुख्य भूमिका में होने की उम्मीद है। इस विकास की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इसे अपने पति अभिनेता रणवीर सिंह की कथित फीस को पार करने के लिए ध्यान आकर्षित किया गया है। यह परियोजना कल की 2898 AD में उनके सहयोग के बाद दीपिका और प्रभास के लिए एक संभावित पेशेवर पुनर्मिलन को चिन्हित करती है। वही करीब 3 दशक बाद बॉलीवुड की सबसे मशहूर ऑन स्क्रीन जोड़ियों में से एक जैकी श्रॉफ और अनिल कपूर सिद्धार्थ आनंद की आगामी एक्शन थ्रिलर किंग में शाहरुख खान के साथ फिर से नजर आने वाले हैं। फिल्म की शूटिंग 20 मई 2025 से शुरू होने वाली है और कलाकारों की संख्या बढ़ती जा रही है। वही दादा साहेब फाल्के को भारतीय सिनेमा का पिता कहा जाता है और उनके सम्मान में भारत सरकार ने सबसे बड़ा फिल्म पुरस्कार स्थापित किया है। हैरानी की बात यह है कि अभी तक हिंदी सिनेमा में किसी ने सिनेमा की शुरुआत की कहानी को बड़े पर्दे पर नहीं दिखाया है। दादा साहेब फाल्के की कहानी वो है जो हर भारतीय को देखनी चाहिए। आज़ादी की जंग के दौर में बसी ये कहानी एक ऐसे कलाकार की है जिसने शून्य से शुरुआत कर हर मुश्किल का सामना करते हुए दुनिया की सबसे बड़ी स्वदेशी फिल्म इंडस्ट्री की नींव रखी। अब इस पर न्यूज़ ये है कि आमिर खान और राजकुमार हिरानी इनकी बायोपिक पर फिल्म बनाने जा रहे हैं। वही राजामौली की ब्लॉकबस्टर अंतिम एक्शन ड्रामा RRR ने वैश्विक प्रशंसा और ऑस्कर जीता। आज रात लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में इसका लाइव कॉन्सर्ट हुआ था और इस कार्यक्रम का महेश बाबू और राजामौली के अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट SSME 29 से महत्वपूर्ण संबंध था। महेश बाबू RRR के लाइव कॉन्सर्ट में दिखाई देंगे क्योंकि राजामौली ने उन्हें इस ऐतिहासिक अवसर पर आमंत्रित किया है। महेश के नए लुक और NTR और रामचरण के साथ उनकी दोस्ताना बातचीत को ध्यान में रखते हुए प्रशंसक उत्साहित है। वही RRR बाहुबली द कंक्लूजन के बाद रॉयल एल्बर्ट में हॉल में लाइव दिखाई जाने वाली दूसरी भारतीय फिल्म है। MM कीरावानी ने अक्टूबर 2019 में बाहुबली 2 का लाइव प्रदर्शन किया था। बाहुबली 2 ने 148 वर्षों में रॉयल एल्बर्ट हॉल में पहली विदेशी भाषा शो के रूप में इतिहास बनाया था। वही विजय अभिनीत बॉलीवुड फिल्म जननायकन की शूटिंग अभी चल रही है। फिल्म को लेकर चर्चा जोरों पर है क्योंकि यह फिल्म विजय के लिए पूर्णकालिक राजनीतिज्ञ बनने से पहले की आखिरी फिल्म होगी। इस बात की भी जोरदार चर्चा है कि ये फिल्म टॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्म भगवंत केसरी की आधिकारिक रीमेक है, जिसमें बालकृष्ण ने स्क्रिप्ट में कुछ बदलाव किए हैं। अब प्रशंसकों और दर्शकों को चौंकाते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फिल्म की एक तस्वीर लीक हो गई है जिसमें विजय पुलिस की वर्दी में है। अब इसे पुलिस की भूमिका के रूप में माना जा रहा है जो बालकृष्ण ने भगवंत केसरी में निभाई थी। इससे यह पुष्टि हो चुकी है कि जननायकन भगवंत केसरी की रीमेक होगी। वही निर्देशक लोकेश कनागराज ने विक्रम और कहती 2 के साथ एक सिनेमाई यूनिवर्स बनाया था। उन्होंने विजय की लियो को भी ब्रह्मांड से जोड़ा था और हाल ही में एक साक्षात्कार के दौरान फिल्म निर्माता ने अपनी आगामी फिल्मों के बारे में खुलकर बात की। दिलचस्प बात यह है कि लोकेश कनागराज को लियो के सीक्वल के बजाय मास्टर का सीक्वल पसंद है। फिलहाल लोकेश कुली को रिलीज करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, जिसमें रजनीकांत और कई दक्षिण भारतीय फिल्म निर्माता महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान निर्देशक ने थलपति विजय के साथ अपनी बनाई फिल्मों के बारे में बात की और उन्होंने एक दिलचस्प बात कही। लोकेश कनागराज को लियो के सीक्वल के बजाय मास्टर का सीक्वल पसंद है। लोकेश के अनुसार कुली की रिलीज के बाद वह कैथी 2, विक्रम 2 और लियो 2 बनाएंगे और उसके बाद रोलेक्स पर एक स्टैंड अलोन फिल्म बनाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से मास्टर में मुख्य किरदार JD को एक्सप्लोर करना पसंद है। विक्रम निर्देशक ने कहा कि वह विजय के साथ मास्टर 2 बनाना चाहते हैं और उनके पास इसके लिए एक उचित विचार है, जिसे बाद में पता चला। लोकेश को लगता है कि कहानी का एक हिस्सा अभी भी बताया जाना बाकी है और वो थलपति को JD वाइब में देखना पसंद करते हैं। फैंस लगातार लोकेश कनागराज से विजय के साथ फिल्म करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन एक्टर ने पहले ही घोषित कर दिया है कि जननायकन उनकी आखिरी फिल्म होगी। अब देखना ये होगा कि भविष्य में क्या होता है। और वही कुछ दिनों से ये खबर भी जोरों पर थी कि मशहूर निर्देशक लोकेश कनागराज बतौर लीड हीरो डेब्यू करने जा रहा है, जो कि हमने आपको पिछले एपिसोड में भी बताया था। अब ये ऑफिशियल हो गया है क्योंकि लोकेश कनागराज हीरो बन गए
है और उनकी पहली फिल्म लॉन्च हो चुकी है। लोकेश कनागराज की बतौर मुख्य कलाकार पहली फिल्म की शूटिंग आज पूजा के साथ शुरू हो चुकी है। इस फिल्म का निर्देशन अरुण मथेश्वरन करेंगे और इसकी शूटिंग एक सप्ताह में शुरू हो जाएगी। इस फिल्म का निर्माण लोकेश कनागराज खुद जी स्क्वाड बैनर के तहत करेंगे, साथ ही पैशन स्टूडियो और द रूट बैनर भी इसका निर्माण करेंगे। लोकेश कनागराज अक्सर अपनी निर्देशित फिल्मों में स्क्रीन पर नजर आता है। तलपति के साथ मास्टर में भी उनकी भूमिका ने प्रशंसकों को रोमांचित कर दिया और वो कमल हासन द्वारा लिखित एनिमल के संगीत वीडियो में भी दिखाई दिए थे। वही एलसीयू निसंदेह कॉलीवुड की सबसे बड़ी फ्रेंचाइज है। अब तक इस फ्रेंचाइज के तहत 3 फिल्में कैथी, विक्रम और रिलीज हो चुकी है और सभी का निर्देशन लोकेश कनागराज ने किया था। ताज़ा खबर यह है कि अभिनेत्री प्रियंका मोहन एलसीयू में शामिल हो गई है। जैसा कि हमने बताया है कि लोकेश ने लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स की तीनों फिल्मों का निर्देशन किया है, लेकिन पहली बार किसी एलसीयू फिल्म का निर्देशन किसी दूसरे फिल्म निर्माता ने किया है। कहानी, पटकथा और निर्माण लोकेश कनागराज द्वारा किया जाएगा। फिल्म का नाम बेंज है और इसकी घोषणा बहुत पहले ही हो चुकी थी, लेकिन इसमें देरी हो गई है। आखिरकार बेंज फिल्म की ऑफिशियल पूजा समारोह संपन्न हो गया है और कल शूटिंग शुरू हो गई थी। भाग्यराज कन्नन द्वारा निर्देशित इस फिल्म का संगीत साई अभ्यंकर द्वारा तैयार किया जाएगा। राघव लॉरेंस मुख्य भूमिका निभाएंगे, जबकि माधवन और निविन पोली महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाएंगे। अब अभिनेत्री प्रियंका मोहन एलसीयू में शामिल हो गई है क्योंकि वो बेंज में मुख्य अभिनेत्री की भूमिका निभाएंगी। वही महीनों की अटकलों के बाद, कई देरी के बाद लोकप्रिय एक्शन फ्रेंचाइज की तीसरी किस्त डॉन 3 आखिरकार फ्लोर पर जाने के लिए तैयार है। न्यूज़ 18 की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि रणवीर सिंह और विक्रांत मैसी सितंबर 2025 में फिल्म की शूटिंग शुरू करेंगे। फरहान अख्तर द्वारा निर्देशित डॉन 3 में रणवीर सिंह शाहरुख खान से मुख्य भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे, जिन्होंने 2006 की रीबूट और इसके 2011 के सीक्वल में आधुनिक समय के डॉन की भूमिका निभाई थी। वही भारतीय सिनेमा के जनक कहे जाने वाले दादा साहेब फाल्के के जीवन के ऊपर फिल्म बनाई जा रही है, जो कि हमने आपको पहले भी बता दिया था। वो भी एक नहीं बल्कि 2 अलग अलग फिल्में बनाई जा रही है, एक बॉलीवुड में और एक साउथ में। बॉलीवुड में बन रही दादा साहेब फाल्के की बायोपिक में जहां आमिर खान दादा साहेब फाल्के का किरदार निभाएंगे, वही साउथ में बनी फिल्म मेड इन इंडिया में जूनियर एनटीआर दादा साहेब फाल्के के किरदार में नजर आने वाला है। कल ही आमिर खान स्टारर दादा साहेब फाल्के की बायोपिक फिल्म का अनाउंसमेंट हुआ था, जिसे राजकुमार हिरानी डायरेक्ट करने वाले हैं। वही जूनियर एनटीआर स्टारर दादा साहेब फाल्के की लाइफ पर बेस्ड फिल्म मेड इन इंडिया को एस राजामौली बना रहे हैं। बॉलीवुड सुपरस्टार ऋतिक रोशन ने सोशल मीडिया पर अपनी लेटेस्ट पोस्ट में फैंस के बीच कौतूहल पैदा कर दिया है। ऋतिक रोशन ने अपनी पोस्ट में खुलासा किया है कि उन्होंने मेकर्स के साथ मिलकर एनटीआर के जन्मदिन यानी 20 मई 2025 के मौके पर वॉर 2 को लेकर कोई सरप्राइज प्लान किया है। अब ये तो कोई टीजर हो सकता है या फिर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट या फिर कुछ और सरप्राइज हो सकता है। वही करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शंस 18 साल बाद मशहूर दोस्ताना फ्रेंचाइज को नए अंदाज में वापस लाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। करण जौहर अब विक्रांत मैसी और किल फेम लक्ष्य के साथ दोस्ताना 2 को लेकर आ रहे हैं। ऐसा पहली बार होगा जब विक्रांत मैसी और लक्ष्य पहली बार स्क्रीन शेयर करेंगे। 2026 के अंत में सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली ये फिल्म अभी प्री प्रोडक्शन स्टेज में है और जनवरी 2026 में फिल्म की शूटिंग शुरू हो जाएगी। वही हेरा फेरी और फिर हेरा फेरी की जबरदस्त फैन बेस होने के बाद मेकर्स ने हेरा फेरी 3 अनाउंस की और इसकी खबर बॉलीवुड हंगामा ने 2022 में सबसे पहले ब्रेक की थी। मेकर्स ने हेरा फेरी फ्रेंचाइज की ओरिजिनल स्टार कास्ट अक्षय कुमार, परेश रावल और सुनील शेट्टी के साथ ही हेरा फेरी 3 बनाने का फैसला किया। अक्षय कुमार, परेश रावल और सुनील शेट्टी ने एक साथ मोहर शॉट भी दिया था, जिसकी लीक हुई तस्वीरों ने अच्छी खासी तारीफें बटोरी थी और हेरा फेरी 3 के लिए एक्साइटमेंट को बढ़ा दिया था। लेकिन अब ये खबर हेरा फेरी 3 के फैंस को निराश कर देगी, क्योंकि बॉलीवुड हंगामा को एक्सक्लूसिवली पता चला था कि हेरा फेरी 3 के मुख्य 3 स्टार्स में से परेश रावल ने फिल्म को छोड़ दिया है।